वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा भाई संजय और आप देख रहे हैं वीए और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। तो हमारा कहानी है और केरा दिव्य युद्ध की गाथा। अगर आपने इस कहानी का अगला पार्ट नहीं सुना है तो चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं या फिर लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, ठीक है। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं गाइस, क्योंकि कहानी सुनने में मज़ा आता है, देखने में नहीं, ठीक है। तो गाइस, अगर आपने इस कहानी को पूरा नहीं सुना तो अच्छा नहीं लगता यार, है ना, क्योंकि कहानी में अलग कई प्रकार के रहस्य छुपे होते हैं जिसको ना जानने पर क्यूरियोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो कहानी शुरू होती है। अब कुछ दुश्मन तलवार से नहीं मारे जाते, उन्हें उन्हीं की चाल में फंसाना पड़ता है। रुद्र और केरा अब जान चुका था जेवियर कोई आम आदमी नहीं बल्कि पहला शैतान था, लेकिन ये साबित करना आसान नहीं था। उसे एक चाल चलनी थी, एक ऐसी चाल जिससे शैतान खुद अपनी सच्चाई उजागर कर दे। ऑफिस में हल्की रोशनी, बाहर तेज बारिश और अंदर गहरी शांति। रुद्र अपनी कुर्सी पर बैठा था, गहरी सोच में डूबा। अगर मैंने गलत कदम उठाया तो पूरा बिजनेस खतरे में पड़ सकता है, लेकिन अगर इस संतान को खुला छोड़ दिया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब उसे दिमाग से खेलना था। खेल शुरू। अगले दिन रुद्र ने जेवियर को अपने प्राइवेट चेंबर में बुलाया। कमरे में धीमी रोशनी, टेबल पर 2 कप कॉफी और रुद्र की पैनी नजरें। जेवियर, तुम्हारे प्लान्स मुझे बहुत पसंद आए। रुद्र ने मुस्कुराते हुए, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक गहरी चाल थी। अगर हम इसे अगले लेवल पर ले जाएं तो मुझे लगता है कि हमें एक खास जगह पर मिलकर बात करनी चाहिए, अकेले। जेवियर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी आंखों में चमक थी। शिकार जाल में फंस चुका था। रहस्यमयी जगह की यात्रा। रुद्र ने मिलने के लिए एक खास जगह चुनी, एक पुराना शिव मंदिर जो शहर से दूर जंगल में था। हवा में हल्की ठंडक, मंदिर की घंटियां बज रही थी और चारों तरफ अजीब सी खामोशी। जेवियर वहां पहुंच चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वे अकेला नहीं था। छुपकर गुरु देवगन वहां मौजूद थे और उनकी तीसरी दृष्टि पूरे माहौल को भांप रही थी। रुद्र, तुम बस एक संकेत चाहिए और वो खुद को उजागर कर देगा। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और खेल शुरू। मंदिर के अंदर दोनों आमने सामने खड़े थे। रुद्र ने जेवियर की तरफ देखा और कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, लेकिन मैं एक आखिरी चीज देखना चाहता हूँ। जेवियर ने भौहें उठाई, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलता, रुद्र ने जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और जमीन पर कुछ बूंदें छिड़क दी। तभी आग की हल्की लपटें उठी और जेवियर के चेहरे का रंग बदलने लगा। रुद्र, तू ये क्या कर रहा है? उसकी आंखें जवाब भारी हो गई और उसकी आंखों का रंग लाल होने लगा। हवा में कंपन, मंदिर की घंटियां तेजी से बजने लगी। अब तुम्हें कौन रोकेगा? और केरा। एक जोरदार झटका। जेवियर का शरीर अचानक हवा में उड़ने लगा और कुछ ही पलों में उसका असली रूप बाहर आ गया। सामने खड़ा था पहला शैतान, काल रक्त, काला धुआं
लाल आंखें और उसकी चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का भंवर। अब असली लड़ाई शुरू होगी। रुद्र बनाम पहला शैतान काल रक्त। भगवान शिव की शक्ति पहली बार जागेगी। गुरुदेवगण की गूढ़ भविष्यवाणी 56 और शैतान आ रहे हैं। अब जंग शुरू हो चुकी है, तैयार हो जाओ कहानी को आगे सुनने के लिए, क्योंकि जो होने वाला है वो पहले कभी नहीं हुआ। आगे का एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में आएगा, जिसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि एपिसोड इससे जल्दी आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।